हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिग्री के बारे में जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है आज की सोसाइटी में। तो उस डिग्री का नाम है एमबीए। आपने कैप्शंस पे तो देख ही लिया होगा। तो एमबीए जो एक डिग्री है ना, अर्ली 2000s में, यहाँ तक कि 2010 to 15 तक में भी इस डिग्री की बहुत रेस्पेक्ट होती थी। तो अगर आप ये डिग्री करते थे तो लोग बोलते थे कि हाँ, आपका करियर एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक तो सेट हो ही जाएगा, एक डिसेंट जॉब तो आपको मिल ही जाएगी। लेकिन आजकल लोगों का बड़ा ही कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन हो गया है। लोग अलग अलग ओपिनियन देते हैं कि क्या एमबीए आज के डेट में भी रेलेवेंट है या नहीं। तो मैं अगर अपनी खुद की बात करूँ तो येस, आई हैव डन माई एमबीए फ्रॉम SCMHRD पुणे, जो कि एक सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट का पार्ट है। तो 2010 में आई ग्रेजुएटेड आउट एंड आई मेजर्ड इन मार्केटिंग, एंड उसके बाद से आई हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी सिंस ग्रेजुएटिंग। तो आज की वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट सम 5 पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में वेदर एमबीए इज स्टिल रेलेवेंट और नॉट। और अगर आप सच में एमबीए करना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं ये इवैल्यूएट करने के लिए वेदर गोइंग फॉर एन एमबीए इज अ गुड डिसीजन फॉर यू और नॉट। तो पहला जो पॉइंटर है वो है कॉस्ट ऑफ एमबीए। तो ये बात तो आपको एडमिट करनी पड़ेगी कि एमबीए के प्राइसेस और एजुकेशन के प्राइसेस इन जनरल हैज गॉन अप सब्सटैंशियली। एजुकेशन इन्फ्लेशन बहुत हाई है। जो आईआईएम की डिग्री आपको अर्ली 2000s में या 2010 तक भी आपको 7 से 8 लाख के बीच में मिल जाती थी, उस सेम आईआईएम डिग्री को परस्यू करने के लिए आपको करीबन आज के डेट में 20 to 30 लाख रुपीज शेल आउट करने पड़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ आईआईएम दैट यू हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन। इंटरनेशनल एमबीएस भी बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो एजुकेशन महंगा तो बहुत हो गया है। लेकिन सिर्फ क्या एक कॉस्ट के कारण आप डिसाइड कर सकते हो क्या कि आपको एमबीए करना है कि नहीं? हाँ, अगर आप एक डिसेंट कॉलेज में आपको एडमिट मिल गया है जहाँ पे देयर इज अ गारंटी कि आपको एक बहुत अच्छा पेज जंप मिलने वाला है, देन प्रोबब्ली इन्वेस्टिंग दैट मनी कैन बी अ गुड ऑप्शन। एक चीज़ होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल के भी। सपोज आप एमबीए के पहले 7 लाख रुपए कमा रहे हो, आपने 2 साल का एमबीए किया और एमबीए की फीस है अराउंड 25 लाख रुपीज़। तो आप इसमें टोटल आपका टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है 25 लाख रुपीज़, जो कि आपकी एमबीए की फीस है, प्लस 14 लाख रुपीज़ विच इज़ इक्वल टू 39 लाख रुपीज़। तो ये आपका टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और अगर आप इतना स्पेंड करने के बाद भी अगर आपको एक डिसेंट पे जंप नहीं मिल पाती है, अगर आपको 2x या 3x टाइप का पे हाइक नहीं मिल पाता है, तो देन डूइंग एन एमबीए वाज नॉट रियली फ्रूटफुल फॉर यू। अब सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी है ना, बहुत फास्ट पेस में ग्रो हो रही है एंड बहुत फास्ट और बहुत डायनेमिक तरीके से चेंज भी हो रही है। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ स्किल बेस्ड एंड अ गीक बेस्ड इकोनॉमी एज वेल। सो स्किल बेस्ड इकोनॉमी में ऐसा है ना, आजकल के जो रिक्रूटर्स है, स्टार्टअप्स है, यहाँ तक कि बहुत सारे एमएनसीज भी सिर्फ डिग्रीज को देख के हायरिंग नहीं करती है। अगर वो एक कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रही है, उनको लगता है कि उस कैंडिडेट के पास एक स्किल सेट है जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, देन दे आर विलिंग टू शेल आउट मनी टू हायर दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। और आप लोग को तो पता ही होगा कि आजकल जो सैलरीज है उसमें कोई कैप ही नहीं है। पीपल इन देयर 20s आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी इफ दे हैव द राइट स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। गिग इकोनॉमी भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो गिग इकोनॉमी में क्या होता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में किसी कंपनी के साथ काम करते हो। सपोज 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, आपने एक कंपनी का एक टास्क किया, उस 6 महीने के काम करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी आपको एक गिवन अमाउंट पे कर देती है। The third aspect is somewhat similar to the first aspect, that you might not get the pay rise that you were expecting after your MBA. तो लेट मी बी वेरी फ्रैंक, अगर आप डिसाइड करते हो कि आपका एमबीए टॉप 25 या टॉप 30 कॉलेजेस में से है इंडिया के, देन यू विल सी अ डेफिनेट इंक्रीज इन योर पे जंप। अगर आपकी इनकम 5 to 6 लाख के रेंज में है और अगर आप एमबीए करते हो इन टॉप 20 या 30 इंस्टीट्यूट्स में, देन प्रोबब्ली यू कैन सी अ 2x और 3x हाइक इन योर प्लेसमेंट्स। बट अगर आप अंडर ग्रेजुएट के बाद ही अगर 10 to 12 lakhs आपकी सैलरी हो चुकी है, then you should consider only the top 10 institutes for doing your MBA, because that will be more fruitful to you in terms of pay hike. So the fourth reason why people want to do MBA is because they want to switch careers or change the direction of their career. बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बाद एक जॉब लेते हैं and they are not very satisfied with that, so they think that doing an MBA will help them pivot them into a different career path altogether. So to a certain extent this is true, but let me be very honest and tell you that this may not be the only option to do so. आज के ज़माने में we have got multiple platforms like Udemy, Coursera, EDX, जिसमें बहुत सारे courses and MOOCs अवेलेबल है, सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है जिसको आप परस्यू करके उस स्किल सेट को अक्वायर कर सकते हैं। एंड द कंपनीज और स्टार्टअप्स जहाँ पे आप जॉब अप्लाई करें, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्किल सेट दैट यू हैव अक्वायर्ड, दे आर वेरी मच विलिंग टू हायर यू इफ यू पोजेस द राइट स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है नेटवर्किंग का। तो
तो बहुत सारे लोग और एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि MBA इज़ अ गुड proposition because it helps you network with a good set of people. तो there is a certain element of truth in this statement कि अगर आप एक बिजनेस स्कूल ज्वाइन करते हो तो लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत डाइवर्स सेट ऑफ इंडिविजुअल्स भी होते हैं जिनके साथ कोहेसिवली अगर आप एक एनवायरनमेंट में काम करें तो यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज इंडिविजुअल्स, आपके एम्बिशंस इंक्रीज होते हैं, यू गेट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ एज वेल. But restricting your experience of networking just to a business school may not be the best idea, or it should not be the only reason why you decide to go for an MBA. क्योंकि नेटवर्किंग तो बस आज के ज़माने में बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, जैसे लिंक्डइन तो आप जानते हैं, इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, यू कैन कनेक्ट विद पीपल इन डिफरेंट फील्ड्स एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज. आजकल तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी फेसबुक में, सोशल मीडिया में, जैसे इंस्टाग्राम में और लिंक्डइन में कंटेंट बनाते हैं, तो आप उनके साथ एंगेज कर सकते हैं, उनको DM कर सकते हैं. And you never know, you might land up the gig of your life. So just going for an MBA for the sole purpose of networking may not be the right decision. तो overall अगर हम इस टॉपिक को समराइज करना चाहें तो प्लीज इंश्योर दैट आप इन 5 पॉइंटर्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं उसको कंसिडर कर रहे हो to decide whether you should go for an MBA or not. And if at all you want to do an MBA, or if you have any queries, you can feel free to DM me on my Instagram handle, which is amol.vadwa, and do follow me there. And please make sure that you subscribe to this channel so that I can bring further more useful videos for you in the future. And so with that, I would like to end this video, and if you have any recommendations for me, or if you want me to make videos on any specific topic, please do comment and let me know in this video below. So that's it for now, guys. See you in the next video.